आज का जो ट्रैवल अपडेट आया है ये आया है ओमान से। 1 सितंबर की दोपहर 12 बजे के बाद से अब आप ओमान में एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं। अभी तक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड थी, बैन किया हुआ था। अब 1 सितंबर के बाद से ये खुल जाएगा। ये जो बैन लिफ्ट किया गया है ये अप्लाई हुआ है बहुत सारे नेशनैलिटीज़ के लिए, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी वैक्सीन की पूरा जो वैक्सीनेशन है वो पूरा कर लिया है। यानी वैक्सीन की अगर 2 डोज हैं तो दोनों, एक वाला वैक्सीन जैसे वो आपका मतलब बेसिकली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैक्सीनेशन आपका पूरा हो चुका है। और इसमें एक चीज़ है कि ये 14 दिन पहले होना चाहिए। तो आपकी जो दूसरी डोज है या अगर वो सिंगल डोज वाला वैक्सीन है तो एटलीस्ट वो 14 डेज पहले लगा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है। तो यानी सिर्फ वैक्सीनेटेड जो ट्रैवलर्स हैं वही एंटर किए जाएंगे 1 सितंबर के बाद से ओमान में। जो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उस पर QR कोड होना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात ये थी कि उन्होंने कहा है कि RT-PCR रिपोर्ट लानी भी ज़रूरी है। यानी आप अगर इंडिया से ओमान जा रहे हैं तो आपको 72 आवर्स पहले कोविड टेस्ट कराना होगा। 72 आवर्स की ये जो मियाद है, ये जो ड्यूरेशन है, ये शुरू होती है वहाँ एंटर करने वाले टाइम से, ना कि आपकी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर रही है। आप ओमान में दोपहर 12 बजे अगर आपकी एंट्री होती है, आपकी फ़्लाइट वहाँ पर लैंड होती है, तो आपका जो कोविड टेस्ट करने का जो टाइम है वो 72 आवर्स पहले शुरू होता है उस 12 बजे से, यानी लैंडिंग टाइम वाला जो 12 बजे है। सो ये ज़रूर ख्याल रखें, कोविड टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स पहले बिफोर द लैंडिंग टाइम। जो 8 घंटे से ज़्यादा लंबी फ़्लाइट्स हैं उनके लिए है 96 आवर्स। जो 8 घंटे से कम की फ़्लाइट है, जैसे इंडिया से अगर आप ओमान जाएंगे तो 8 घंटे से कम की है डेफिनेटली, तो आपके लिए वो 96 आवर्स की बजाय 72 आवर्स हैं। 3 दिन नहीं है, 72 आवर्स, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पास में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है उन लोगों को क्वारंटीन में नहीं जाना होगा, लेकिन जिनके पास में नहीं है उनको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा तब तक जब तक कि आप वहाँ जाने के बाद में आपका RT-PCR टेस्ट फिर होगा। और जब तक कि आपका वो रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपके रिस्ट में एक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग बैंड बांध दिया जाएगा, वो भी तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि आप नेगेटिव नहीं हो जाते हैं। एक ऐप और डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है तरसुद ऐप। ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको अपने टेक ऑफ करने से पहले। आप इंडिया से ओमान जा रहे हैं तो इंडिया में ही आपको वो अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, उसमें अपना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, साथ में सर्टिफिकेशन कोविड नेगेटिव रिपोर्ट डालनी पड़ेगी, साथ में वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा। और शायद कुछ चार्जेस भी हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऐप से आपको पता चल जाएगा। 18 ईयर से कम है, अगर आप 18 साल से आपकी उम्र कम है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तब आपको क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा, आपको RT-PCR रिपोर्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट है ये इफेक्टिव होगी 1 सितंबर 2021, यानी वेडनेसडे से ये शुरू होगी दोपहर 12 बजे ओमान टाइम से। और ये एप्लीकेबल है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा बहुत सारे और देशों के लोगों पर। बेसिकली वो देश हैं इसमें शामिल जिनको ओमान ने बैन कर दिया था। काफ़ी सारे देश थे और उस पूरी की पूरी लिस्ट को ही अब ओमान ने ड्रॉप कर दिया है इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट के हिसाब से। कुछ और इस तरह के ट्रैवल अपडेट्स होंगे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। ये टूरिस्ट हेल्पलाइन चैनल है जहां पर इस तरह की चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हो सकता है आपके काम की कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली हो अगले कुछ दिनों में। बस इतना ही बताना था आज।